साथियों, यदि आप में से कोई बैंक में लोन लेने जा रहा है तो जैसे हम बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं ना कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, किस उसमें कैटेगरी में लें तो उस कैटेगरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ सकता है, कहां पर हमारा ड्यूरेशन लंबा मिल सकता है या कहां पर हमें अमाउंट ज्यादा मिल सकता है। जब हम इन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं लोन लेते समय, तो हमें यह भी पता करना चाहिए कि ऊपर ना करे अगर हमें कुछ हो जाता है तो क्या हमारा लोन इंश्योर्ड है या नहीं है, हमें लोन का इंश्योरेंस मिलेगा या हमारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता करेंगे तो बैंक वाला जरूर बताएगा कि आपका लोन इंश्योर्ड है या नहीं है। अगर वो कहता नहीं है तो आप इंश्योरेंस कराइए। अगर वो कहता है आपका लोन ऑलरेडी इंश्योर्ड है या इंश्योर्ड किया गया है तो उससे पूछिए क्या ये कंप्लीट इंश्योरेंस है या केवल क्रिटिकल इलनेस डाला गया है, क्या केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डाला गया है या केवल कुछ खास कैटेगरी का इंश्योरेंस दिया गया है। कंप्लीट इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योर्ड का मतलब भी यही होता है कि अगर व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों को या उसके डिपेंडेंट जो लोग उन पर हैं उन्हें ना तो लोन भरना होगा और ना ही उन्होंने गाड़ी घर जो भी लोन पर लिया होगा वो कब्जा किया जाएगा। तो जब भी लोन लेने जाए, पर्सनल लोन लेने जाए, क्रेडिट कार्ड का लोन ले, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले, हाउसिंग लोन ले, एजुकेशन के लिए लोन ले, गाड़ी के लिए लोन ले, किसी तरह का भी लोन लिया हो, हर तरह का लोन इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड कराना पड़ता है। और आरबीआई की तो गाइडलाइंस है कि जब भी किसी को लोन दिया जाए उसका लोन इंश्योर्ड किया जाए। और बैंक वाले बोलते भी हैं कि आपका लोन हम इंश्योरेंस कर देंगे और व्यक्ति को लगता है कि इंश्योरेंस कर दिया गया है। तो आपने पहले तो इंश्योरेंस के बारे में पता करना है, इंश्योरेंस में भी कौन सी कैटेगरी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, हमें कंप्लीट इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद जब आपने लोन ले लिया तो आप सबसे पहले इंश्योरेंस के पेपर लीजिए। जब आपको लोन का स्टेटमेंट आता है ना कि आपका लोन डिस्बर्स कर दिया गया है, इतना आपको ईएमआई पे करना है, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना टेन्योर होगा, इतना समय होगा, वहीं पर उसी समय पर उनसे बोलिए जो आपने इंश्योरेंस किया है उसका भी मेरे को प्रीमियम की कॉपी दीजिए, जो मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूं या जो मेरी पॉलिसी है उसकी कॉपी दी जाए। क्योंकि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके रूल है कि अगर आपको मिस सेलिंग कर दी गई है, अगर आपको वो इंश्योरेंस जो बोला गया वो ना देकर के कुछ और दे दिया गया है, तो आपके पास विद इन 15 डेज का समय होता है। 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को बदलवा सकते हैं, आप मिस सेलिंग का केस भी कर सकते हैं। ये लोग मुझे भी कह रहे थे कि सर मेरा तो लोन इंश्योरेंस नहीं था, लोन ऑलरेडी चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं? क्या हम रनिंग लोन को इंश्योर करा सकते हैं? जी हाँ, आपका लोन अगर पुराना है और आपने इंश्योरेंस नहीं कराया था या किसी कारण आप इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंक में जाकर के बात करिए, बैंक से पूछिए कौन सा इंश्योरेंस किया था, क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाए, कितना प्रीमियम था, कौन कौन सी कैटेगरी थी। और जरूरी नहीं है कि उस बैंक से ही जिस कंपनी का इंश्योरेंस बैंक दे रहा है उसी कंपनी से कराना है। आप किसी भी अपनी जान पहचान में जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उन एजेंट से बात कर सकते हैं कि मेरा ये हाउसिंग लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन मेरा अपना लोन चल रहा है, या किसी तरह का भी लोन है उसका इंश्योरेंस मुझे कराना है, इतना मेरा प्रीमियम जाता है, इतना मेरा अमाउंट है, इतना मेरा प्रिंसिपल है, इतना आउटस्टैंडिंग है, कितना इसका प्रीमियम जाएगा मेरा अगर मैं लोन का इंश्योरेंस कराता हूं। और जैसे मैंने कहा बैंक वाले भी कर सकते हैं अगर आपको बैंक पर ट्रस्ट है, नहीं तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपने लोन लिया तभी आप इंश्योरेंस कराएं। कई बैंकर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि सर हम तो लोगों को बताते हैं कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए, लोग 1 साल प्रीमियम भरते हैं उसका प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं करना है, लोन इंश्योर्ड भी कराइए और उसका प्रीमियम भरिए, बहुत कम अमाउंट जाता है। कंप्लीट इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए का कंप्लीट इंश्योरेंस कराएंगे, उस पर 1000 रुपए भी साल का नहीं जाना है, तो आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर 20 लाख का है तो 20,000 25,000 रुपए साल का और एक्स्ट्रा दे दीजिए, कम से कम इंश्योरेंस रहेगा। ऊपर ना करें आपको कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, आप कमाने लायक नहीं रहते हैं या आप दुनिया में नहीं रहते हैं, तो कम से कम आपके बच्चों के सर पर छत बनी रहेगी, उनसे गाड़ी घर नहीं छीना जाएगा, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता नहीं था। कोरोना में बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए, बहुत सारे लोगों का घर चला गया, बहुत सारे लोगों की गाड़ी चली गई है। अब व्यक्ति भी चला गया और सामान भी चला गया और बच्चों को भी हरेस किया गया, परिवार को भी हरेस किया गया। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए लोन लेने से पहले ही ये सारी तैयारी कर ले।